हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो नंबर 21 के माध्यम से पराशरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि का अध्ययन करेंगे। वर्कले हार्टले मेथड की सहायता से कैसे पराशरण दाब किसी विलयन का ज्ञात किया जाता है। तो हम बात करेंगे वर्कले हार्टले मेथड, पराशरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि का। ये वर्कले हार्टले विधि के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पराशरण दाब मापने की यह विधि परिभाषा नंबर 2 पर आधारित है। परिभाषा नंबर 2 जो कहती है उस आधार पे हम इस उपकरण से काम लेते हैं। तो इस विधि में एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता है जिसमें 2 संकेंद्रीय नलियां होती हैं। इसमें 2 संकेंद्रीय नलियां, इसमें 2 संकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये शब्द ध्यान रखेंगे। संकेंद्रीय का मतलब होता कॉन्सेंट्रिक। नोजल्स, कोसेंट्रिक नलियां जिसे कोसेंट्रिक ट्यूब्स या नोजल्स कहें, 2 संकेंद्रीय नलियां होती हैं। अभी डायग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे वर्कले हार्टले विधि काम करती है। ये वर्कले हार्टले विधि का डायग्राम है। ये डायग्राम आपके सामने है।
इस डायग्राम का वर्णन देखिए। ये अंदर वाली नली है, लिख रहा हूं मैं, इनर ट्यूब। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होती है ये इनर ट्यूब, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होती है। ये आउटर ट्यूब है, ये गन मेटल से बनी होती है। गन मेटल एक एलॉय होता है, मिश्र धातु, जिससे बंदूक के कारतूस बनते हैं, पीतल के जैसा होता है, ठीक है। गन मेटल से बनी होती है आउटर ट्यूब। इनर ट्यूब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है। अंदर वाली नली की जो दीवार है वो अर्धपारगम झिल्ली से बनी होती है। चलिए, इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये इधर वाटर रिजर्वायर है। ये वाटर रिजर्वायर है। ये दाब मापी यानी प्रेशर ग्वैक। ये पिस्टन। ये पिस्टन लगा हुआ है। ये अंदर वाली नली है, ये बाहर वाली नली है। ये इस अंदर वाली नली को घेरे हुए चारों ओर बाहर वाली नली होती है। समझ गए? इसको समझने के ऐसे देखें, दो कोस कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स की बात हो रही है, नोजल्स की बात हो रही है। तो एक ट्यूब, और उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब। ये अंदर वाली नली है और ये बाहर वाली नली है। ये अंदर वाली नली है, इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है। ये वाली गन मेटल से बनी है और ये वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम में देखते हैं। अंदर वाली नली जो होती है इसमें सॉल्वेंट भरा जाता है, और जो बाहर वाली नली होती है उसमें सॉल्यूशन भरा जाता है। बाहर वाली नली में सॉल्यूशन भरा जाता है, अंदर वाली नली में सॉल्वेंट भरा जाता है। जिस विलयन का हमें पराशरण दाब ज्ञात करना होता है, जिस विलयन का हमें पराशरण दाब ज्ञात करना होता है, उसे हम इस बाहर वाली नली में भर देते हैं। उस विलयन को हम बाहर वाली नली में भर देते हैं। अंदर वाली नली में शुद्ध विलायक भर देते हैं। अंदर वाली नली में विलायक भर देते हैं, और जिस विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना है उसको बाहर वाली नली में। अंदर वाली नली में विलायक भरने के बाद इधर से ऑफ कर देते हैं, इधर से विलायक भरा जाता है, अंदर वाली नली में भर जाता है, और विलायक यहां कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक चढ़ जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। तो जो विलायक यहां है यहां तक पहुंच जाएगा। जहां तक भी पहुंच जाए वो नंबर नोट कर लेते हैं किस पॉइंट तक विलायक पहुंच गया है। इसके बाद कुछ देर के लिए उपकरण को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। चूंकि पराशरण की क्रिया होने जा रही है, तो विलायक के मॉलिक्यूल इधर कम सांद्रता है, इधर अधिक सांद्रता है। लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव करने लगता है, अंदर वाली नली से बाहर वाली नली की ओर मूव करने लगता है।
ये इधर की ओर मूव करता है, बाहर वाली नली की ओर मूव करता है। जैसे ही सॉल्वेंट इधर बाहर वाली नली की ओर जाने लगता है, कैपिलरी ट्यूब में जो विलायक का तल होता है, लेवल ऑफ सॉल्वेंट, वो धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की ओर उतरने लगता है। जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट इधर उधर मूव कर रहा है तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर लेवल है या सॉल्वेंट का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही वो कम हो जाता है, अब पिस्टन की सहायता से इस विलयन के तल पर ये पिस्टन लगा हुआ, ये विलयन भरा हुआ, पूरा यहाँ तक विलयन भरा है, सब जगह ये विलयन भरा हुआ। पिस्टन से इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं इस विलयन के ऊपर से इतना दबाव बनाते हैं कि जितना सॉल्वेंट इस विलयन की ओर मूव किया है वो वापस सॉल्वेंट बैक करने लगता है, सॉल्वेंट फिर से बैक करने लगता है, जो गया था सॉल्वेंट वो वापस आने लगता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में पहुंचा था वो वापस रिटर्न करने लगता है। ठीक, अब जब रिटर्न करेगा तो विलायक का तल फिर से बढ़ने लगेगा और विलायक का तल फिर कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। पहले घट गया था, अब विलायक का तल फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। जिस समय विलायक का तल पुरानी रीडिंग पर पहुंच जाएगा, जहां तक वो पहले था, प्रयोग के पहले था, वहां तक पहुंच जाएगा, उसी समय दाब मापी से दाब नोट कर लेंगे, वही दाब इस विलयन का पराशरण दाब होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस उपकरण में दो नलियां होती हैं जो कॉन्सेंट्रिक होती हैं, संकेंद्रीय नलियां होती हैं। अंदर वाली नली की दीवार अर्धपारगम झिल्ली से बनती है, बाहर वाली की नली की दीवार गन मेटल की बनती है। अंदर वाली नली में विलायक भरा जाता है, बाहर वाली नली में विलयन भरा जाता है। अंदर वाली नली में दो चीजें होती हैं, एक तो फनल लगी रहती है और एक कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है। अंदर वाली नली में एक और फनल और दूसरी ओर कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है। ये वाटर रिजर्वायर ही फनल का काम करता है। ठीक है, अच्छा, बाहर वाली नली में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है पिस्टन और एक होता है प्रेशर गॉग। ठीक है, दाब मापी। अब जिस विलयन का हमें पराशरण दाब ज्ञात करना होता है, उस विलयन को इस बाहर वाली नली में भर देते हैं। ये बाहर वाली नली पूरी है, गोल होती है। इस नली के अंदर एक दूसरी नली होती है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। उसकी दीवार जो है अर्धपारगम झिल्ली की होती है। अंदर वाली नली में विलायक, बाहर वाली नली में विलयन होता है। बाहर वाली नली में वो उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें पराशरण दाब ज्ञात करना है। अंदर वाली नली में शुद्ध विलायक भर देते हैं और वाटर रिजर्वायर से विलायक को लॉक कर देते हैं। कैपिलरी ट्यूब में प्रयोग के प्रारंभ में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। कुछ देर के लिए उपकरण को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। पराशरण की क्रिया होती है। अंदर वाली नली से विलायक के अणु बाहर वाली नली में जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर वाली नली में जाते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में विलायक का तल गिर जाता है। अब पिस्टन की सहायता से विलयन के ऊपर इतना दाब लगाते हैं कि विलायक का तल कैपिलरी ट्यूब में पूर्ववत हो जाए। इसी समय दाब मापी से हम दाब नोट कर लेंगे, यही दाब उस विलयन का पराशरण दाब। क्लियर है? आशा है आपको पराशरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि समझ में आई होगी। ध्यान रखेंगे, इसका नोट्स आप हमसे ले सकते हैं और सिस्टमेटिक लिखें, फालतू चीज़ें ना लिखें, क्योंकि समय 3 घंटे होता है, एग्ज़ाम में लिखने का 3.25 घंटे होता है और आपको 70 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। बहुत स्वीट एंड शॉर्ट बातें लिखनी चाहिए जो अधिक प्रासंगिक हो, अन्यथा अधिक लिखने के चक्कर में समय गंवा देते विद्यार्थी और कम अंक पाते। ध्यान रखेंगे इस बात का।